बच्चों स्टार्ट करें। आयो। तो बच्चों अब तक तो था वर्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम किसकी बात करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म की। है ना? ओके, आ जाओ तो। बच्चों ध्यान से देखना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? कि मान लो इनिशियली आपने एक पेंडुलम था, यही एक वर्टिकल एक रस्सी बंधी हुई थी एक बॉल के साथ में। इनिशियली आपने उसको यू वेलोसिटी दे दी। इनिशियल वेलोसिटी है यू, और आप इसको घुमाने लगे। क्या लगे? घुमाने लगे। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या इसकी ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी चेंज होगी? स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी? स्पीड की बात करो, स्पीड चेंज होगी ना, है ना? एक टाइम पे जहां पे जीरो हो जाएगी वहां से फिर वापस आ जाएगा। है ना? हाँ। तो मान लो यहाँ पे क्या हो गई? स्पीड v हो गई। ठीक है। हाँ, यहाँ पे v हो गई, तो इक्वेशन क्या बनेगी? इधर बाई mg लग रहा है, इधर टेंशन लग रही है, ये थीटा है। तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा? mg कोस थीटा। छोटू के फ्रेम में यहाँ पे क्या लगेगा? mv² बाय r लगेगा ना? हाँ, mv² बाय r, वही इक्वेशन। टी एट, इसका नाम क्या था? बी। टी एट बी इज टू mv² बाय r प्लस mg कोस थीटा। सिमिलरली ध्यान से सोचना है आप लोगों को और समझना है। आप देखो ध्यान से कि ये जब यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां पर, तो इसकी स्पीड तो कम हो रही है क्योंकि इस पे पीछे की साइड लग रहा है, वो लग रहा है mg साइन थीटा, जो इसको रोक रहा है। mg कोस थीटा तो इधर इसके अलोंग लग रहा है, पर एक कंपोनेंट लग रहा है ना जो mg साइन थीटा है, वो इधर लग रहा है, जो इसके इस साइड वाले मोशन को अपोज कर रहा है। समझ में आया नहीं आया? हाँ। तो ये तो बात क्लियर होगी, ये इसको डिक्रीज करना चाह रहा होगा, जो ये mg साइन थीटा है, ये स्पीड को डिक्रीज करना चाह रहा होगा। हाँ। अब दूसरी बात आती है कि मान लो ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बन रहा है, तो टेंशन यहां पे क्या होगी? ए बी सी, ये डी पॉइंट था,
ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी पॉइंट था। आप देखोगे तो एम जी किधर लगेगा इसमें, नीचे। किधर लगेगा एम जी? इधर। ये थीटा, ये टेंशन है डी टी डी। इधर क्या लगेगा? एम जी है, इधर लगेगा एम वी स्क्र बाय आर। मान लो यहाँ पे कोई वेलोसिटी थी, वी डैश मान लेते हैं, तो एम वी डैश का स्क्वायर बाय आर। इधर कंपोनेंट आ जाएगा एम जी कोस थीटा, है ना? तो आप लिख दोगे टी एट डी इज बेसिकली एम वी स्क्वायर बाय वी डैश का स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी कोस थीटा। इतना समझ में आया नहीं आया? अब आपको ध्यान से समझनी है चीजें, ये बात ध्यान रखना कि ए से सी तक टी तो जीरो हो सकता है, सॉरी, ए से सी तक, ए से सी तक भाई तुम स्पीड जीरो कर सकते हो ना? भाई हो सकती है। मान लो तुमने इनिशियली कम स्पीड दी हो, तो क्या पता वो सी तक पहुंचे या ना पहुंचे। पेंडुलम है, मान लो आपने यहाँ पे कम स्पीड दी हो, तो क्या यहाँ तक पहुंचेगा? ये जरूरी थोड़ी ना है सी तक। मानते हो या नहीं मानते हो बच्चों? ए से सी की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपने इनिशियली कम स्पीड दे दी, तो जरूरी थोड़ी सी तक पहुंचे या ना पहुंचे। क्या पता उससे पहले ही आ जाए, तो क्या पता उससे पहले ही स्पीड जीरो हो जाए, हाँ कि ना? तो एज यू विल मूव फ्रॉम ए टू सी, स्पीड कैन बी जीरो, स्पीड कैन बी जीरो। ये जीरो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। पर क्या एम जी कोस थीटा जीरो होगा? नहीं। तो हम लिखते हैं टेंशन कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, टेंशन जीरो नहीं होगी। समझ में आया? टेंशन जीरो नहीं होगी, ये बात दिमाग में रख लेना, ठीक है ना बच्चों? हाँ भाई साहब, स्पीड जीरो हो सकती है पर टेंशन जीरो नहीं होगी। ठीक है? हाँ, ये आप जीरो कर दो स्पीड, तब भी टेंशन एट बी इज टू एम जी कोस थीटा हो जाएगी। या मैं बोलूंगा टेंशन बिटवीन ए टू सी, ए टू सी टेंशन किसके बराबर हो जाएगी? एम जी कोस थीटा के बराबर हो जाएगी ना? समझ में आया? हाँ, अब आगे चलें। जब हम सी टू ई मूव करवाएंगे, सी टू ई, आप देखो क्या हो रहा है। एज यू विल मूव फ्रॉम सी टू ई, थीटा डिक्रीजेज, कोस थीटा इंक्रीजेज, टेंशन डिक्रीजेज। समझ में आया? आप बताओ, ध्यान से देखना। यहां पे स्पीड जीरो होने से पहले टेंशन जीरो हो जाएगी, हाँ कि ना? भाई मान लो ये 5 जूल है, सॉरी क्या बोलते हैं, ये 5 न्यूटन है, ठीक है? 5 न्यूटन, तो किसी ना किसी स्पीड के कोरस्पॉन्डिंग ये भी तो 5 न्यूटन, 5 न्यूटन हो जाएगा। जहां पे v इज नॉट इक्वल, v डैश इज नॉट इक्वल टू जीरो है, वहां पे टेंशन जीरो हो जाएगा पहले, स्पीड बाद में जीरो होगा, ठीक है ना? समझ में आया? हाँ, तो हम बोल देंगे सर
between C to E, tension can be जीरो हो सकती है एट नॉन जीरो स्पीड। एट नॉन जीरो स्पीड। समझ में आया? आया क्या नहीं आया? तो आप ध्यान से देखो, अगर जीरो हो सकती है तो अच्छी बात है, बट द सेकेंड पॉइंट इज इफ टी विल नॉट बी जीरो, बिटवीन C टू E, T C टू E के बीच में जीरो नहीं होती है, तो क्या T डिक्रीज होके E पे मिनिमम हो जाएगी? देन T विल बी मिनिमम एट E। हाँ कि ना? भाई C टू E डिक्रीज कर रही है तो मिनिमम कहां पे होगी? E पे होगी अगर जीरो नहीं हुई तो। हाँ जीरो भी हो सकती है, पर अगर जीरो नहीं होती कहीं भी C टू E के बीच में, या E पे भी नहीं होती है जीरो, तो मिनिमम तो जरूर होगी E पे। हाँ कि ना? होगी ना? है ना बच्चों? अच्छी बात है। तो आप ध्यान से समझना कि अगर यहां पे, अगर यहां पे टेंशन मिनिमम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, T एट E इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो आप सोचो क्या वो इधर मूव कर जाएगा? कर जाएगा नहीं कर जाएगा? अगर कोई भी पार्टिकल A से E पे चला गया तो दैट विल बी ऑटोमेटिकली कम फ्रॉम E टू A, कोई नहीं रोक सकता उसको, वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर लेगा। बस आपको इतनी मेहनत करनी है, उसको E तक पहुंचाना है। अगर वो E तक पहुंच गया, वो E टू A अपने आप आ जाएगा। समझ में आया? आया क्या? सो फॉर कंप्लीटिंग सर्कुलर मोशन T minimum at E must be greater than equals to zero. E to A, E to A वही सिचुएशन होगी जो A to E होगी। अरे मैं ये कह रहा हूं, अगर यहां पे देखो, यहां पे तो टेंशन अब बढ़ेगी ना, E to A टेंशन बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। E to A टेंशन बढ़ेगी ना, तो यहाँ पे अगर जीरो है तो इसके बाद में तो बढ़ने लग जाएगी टेंशन, तो यहाँ पे तो जीरो वैसे ही नहीं होगी। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो यहाँ पे तो टेंशन बढ़ेगी, वो जीरो से बढ़ेगी, ज्यादा होगी ना, तो इन बिटवीन टेंशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। समझा या नहीं समझा? हाँ, यहां से यहां तक टेंशन घटती है, फिर यहां से यहां तक बढ़ती है। तो बच्चों यहाँ पे अगर जीरो है तो जीरो के बाद यहां से यहां तक बढ़ेगी, तो जीरो तो नहीं होगी ना। और एग्जांपल बताया मैंने, हालांकि यहाँ पे टी ग्रेटर देन जीरो ही होता है, इक्वल्स टू की तो हम मिनिमम कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है ना? हाँ, अब दूसरी बात बताता हूं मैं। देखो,
देखना ध्यान से। अब हम क्या क्या पढ़ चुके, जल्दी बताओ। क्या वर्क पावर एनर्जी पढ़ चुके ना, एनएलएम भी पढ़ चुके। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, शाबाश। ओके, आ जाओ। हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ चुके, एनएलएम भी पढ़ चुके। अब हम सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में दो इक्वेशन लगाएंगे, एक तो एनएलएम की और एक वर्क पावर एनर्जी। ये दोनों इक्वेशन हमारे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को सोल्व कर देगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को। आपको बिल्कुल घबराना नहीं। समझ में आया ना? आया नहीं आया? आया क्या बच्चों? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड यू है, फाइंड यू मिनिमम given at A, given at A, so that ये बॉल है, मान लो ये टेंशन T, ये सेंटर से अटैच है, so that ball will complete the circle, ball will complete the circle या सर्कुलर मोशन। तो यहां पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी दी जाए कि वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर दे? तो आपको ये पता है कि यहाँ पे अगर मिनिमम वेलोसिटी दी जाएगी सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे जो टेंशन है T at E, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या मैं बोलूंगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। T एटलीस्ट E पे ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा ये बॉल। ठीक है? हाँ, बिल्कुल। समझ में आया? तो पहले तो मैं एनएलएम की इक्वेशन लगाऊंगा, तो टी एट ए क्या आएगा? टी एट आएगा टी इज टू एम यू। देखो टी एट ए क्या आएगा, हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी मैं लिख रहा हूं, एम यू स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। टी एट ई क्या आएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। हाँ कि ना? तो हम बोल देंगे फॉर कंप्लीटिंग सर्कल या फॉर कंप्लीट सर्कल टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर इज टू एम जी। आ गया नहीं आ गया? आ गया ना बच्चों? हाँ। अब एक इक्वेशन बनेगी इसकी, ये तो बना ली एनएलएम की, तो अब एक इससे बनाओ वर्क पावर एनर्जी से। तो आप खुद सोचो, अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे 0 मान लूं, तो यहाँ पे क्या होगी? अगर ये सर्कुलर मोशन की रेडियस आर है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? एम जी इंटू 2 आर। होगी ना? एम जी इंटू 2 आर। यहाँ पे यू है तो वहां पे वी, ऐसे लिखना।
mg इंटू 2r। तो आप इक्वेशन बनाओगे तो लिखोगे u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज टू u फाइनल प्लस k फाइनल। ठीक है ना? ठीक है या नहीं? तो u इनिशियल क्या है आपका? हाफ m, सॉरी, हाँ देखो u इनिशियल क्या है आपका? 0। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना? k इनिशियल क्या है आपका? 1/2 m u स्क्वायर इज टू u फाइनल m g इंटू 2r प्लस k फाइनल क्या है आपका? k फाइनल क्या है जल्दी बताओ, शाबाश बच्चों बताओ। हाफ एम वी स्क्वायर है या नहीं है? तो यहां से आप एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, दैट इज एम जी आर। इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगी जल्दी बताओ? एम वी स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर की एम जी आर बाई 2, ये आ जाएगी एम जी इंटू 2r, ये आ जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर। एम से एम को मार दो तो बचेगा यू स्क्वायर बाई 2, ये बचेगा कितना? 5/2 जी आर। अब 2 से 2 को मार दो, यू क्या बचेगा? u इज टू अंडर रूट 5 जी आर। That is the minimum velocity which you have to provide at the bottom level A so that the particle can complete the circular motion। समझ में आया? आपको इतनी वेलोसिटी यहाँ पे देनी ही देनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे, यहाँ तक, यहाँ पे टेंशन क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। जब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी टेंशन, तो कंप्लीट सर्कल आराम से कर लेगा। समझ में आया? तो कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड की जाए कि वो यहां तक पहुंच जाए? समझे? समझे क्या? अब इसके बाद दूसरी बात आती है, इसके बाद दूसरी बात आती है क्या कि भाई ये तो आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो इस पे कुछ लाइनें लिख लो, फिर उसके बाद में कुछ और चीजें करवाऊंगा मैं। लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? याद रखना यहां पे क्या होता है, यहां पे देखो एक बार ध्यान से। बेसिकली दो इक्वेशन होती है, ठीक है? एक ये बन गई, एक ये बन गई। इन दोनों में ही मैनिपुलेशंस की जाती है और आंसर हमारा आ जाता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, दो इक्वेशन है, वेरिएबल जितना है उस हिसाब से एडजस्ट करके सोल्व कर लेना। ठीक है ना? ये दो इक्वेशन लिखनी ही लिखनी है। समझ में आया? तो लिखो, फॉर u greater than equals to under root 5gr, vertical circular motion is possible। vertical circular motion is possible। vertical circular motion is possible। इतनी वेलोसिटी ए पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी
तो ही वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होगा, पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज दैट विल नॉट पॉसिबल। समझ में आया क्या? आया बच्चों? अच्छी बात है। तो लिखो, आगे लिखो। आगे लिखो, फ्रॉम ए टू सी, फ्रॉम ए टू सी टेंशन कैन नॉट बी जीरो, फ्रॉम ए टू सी टेंशन कैन नॉट बी जीरो, टेंशन कैन नॉट बी जीरो, from A to C, tension cannot be zero, but V can be zero at the same point. But V can be zero at the same point. Hence, the particle can perform pendulum motion. Hence, the particle can perform pendulum motion. समझ में आया? A to C में यहां से यहां तक जाने में टेंशन जीरो नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती ना। तो पार्टिकल को अगर आपने हल्की सी वेलोसिटी दे दी, वो चाहे यहां तक जाए, टेंशन तो जीरो है नहीं, वेलोसिटी जीरो हो गई, वो वापस आ जाएगा, फिर इधर चला जाएगा उतना ही, फिर वापस आ जाएगा। समझ में आया ना? तो ऐसे ही मोशन करता रहेगा, करता रहेगा ही नहीं, बस तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक है ना बच्चों? आगे चलें, एक क्वेश्चन सोल्व करोगे आप लोग? करोगे क्या? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। आ जाओ, देखो एक क्वेश्चन करना, पार्टिकल यहाँ पे ए पे है, इसको आपने इनिशियल वेलोसिटी दी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, मास कितना है इसका, 1 kg, ठीक है ना? हाँ, 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी दे दी, मास है 1 kg। अब पार्टिकल मान लो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है? डी पॉइंट पे, मेकिंग एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है? हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड टेंशन एट D and speed at D, कैलकुलेट कर दोगे? फाइंड टेंशन एट D and speed at D, कर लोगे क्या कैलकुलेट? फाइंड टेंशन एट D and speed at D,
करो कैलकुलेट, शाबाश। फाइंड टेंशन एट डी एंड स्पीड एट डी। आर, आर तुम्हें दे दिया, समझो 1 ही कर लो। आर, आर 1 ही कर लो। आर 1 मीटर कर लो। हाँ, आर 1 मीटर कर लो, शाबाश, जल्दी करो। जल्दी करो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया केवल 2 इक्वेशन लगेंगी इसमें, मैनिपुलेशंस तुम्हारा काम है करना। जल्दी करो बच्चों, शाबाश। कितना आ रहा है? चलो आ जाओ, करते हैं, करते हैं एक बार ट्राई। वही इक्वेशन बनाओ टेंशन एट डी की। तो हम क्या बनाएंगे? टी एट डी इज टू एम वी स्क्र बाय आर माइनस एम जी कोस 37। ये बनेगी पहली बात। तो दूसरी, वर्क पावर एंड एनर्जी। आ जाओ भाई, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या लिख देंगे? 0। तो यहां पे क्या बनेगी? ये तो आर हो गया, और ये क्या आ जाएगा? आर कोस थीटा होगा ना। तो यू फाइनल यहां पे क्या आ जाएगा? एम जी इंटू आर प्लस आर कोस 37। समझ में आया नहीं आया? हाँ, यहां पे वेलोसिटी मान लेते हैं हाफ, सॉरी काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं, वेलोसिटी भी मान लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम बी स्क्वायर। लिख लो तो, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, यू फाइनल प्लस के फाइनल। ठीक है, यू इनिशियल क्या है? 0। यहां पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है? हाफ एम की वैल्यू 1, वी की वैल्यू 10 का स्क्वायर इज टू यू फाइनल क्या है? एम जी। तो एम कितना है? 1 के जी कितना है? 10। समझ में आया? इंटू आर प्लस आर कोस थीटा। तो आर कितना है? 1 प्लस 1 कोस 37 की वैल्यू क्या आएगी? 4/5 प्लस के फाइनल हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। समझ में आया? तो आ जाओ, ये आ जाएगा 50 इज टू 10 इंटू 9/5 प्लस हाफ एम की वैल्यू 1, वी फाइनल का स्क्वायर। बच्चों कर लोगे इतना? कर लोगे क्या? अरे बताओ।
18 ये आ गया है ना, 50 ये आ जाएगा प्लस हाफ वी फाइनल का स्क्वायर। यहां पे देखो टेंशन है डी, एम तो 1, आर भी 1, वी फाइनल है ना, यहाँ पे वेलोसिटी जो वी फाइनल का स्क्वायर माइनस एम जी एम इंटू जी, जी की वैल्यू 10, कोस 37 4/5। ठीक है, अब वी फाइनल की वैल्यू यहां से निकालो और इसमें पुट कर देना, तो यहां से आपका टी एट डी आ जाएगा, कर लोगे ना, तो वी आएगा यहां से 8 मीटर पर सेकेंड। उसको जब इसमें पुट करोगे तो आपका टी एट डी आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 18, या सॉरी 8, ये 56 न्यूटन आ जाएगा। कर लोगे क्या, कर लोगे ना बच्चों? है ना? हाँ, तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास यहाँ पे बहुत से वेरिएबल है। एक क्या है, थीटा, ठीक है, थीटा वेरिएबल है यहाँ पे, एक टेंशन, एक वेलोसिटी। समझ में आया? वेलोसिटी इनिशियल है, वेलोसिटी फाइनल है। बच्चों देखो ध्यान से, थीटा, टेंशन, टेंशन भी हर पॉइंट पे अलग अलग होगी, तो एक टी इनिशियल हो गई, एक टी फाइनल हो गई, एक वेलोसिटी इनिशियल, वेलोसिटी फाइनल। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। अगर लेना चाहो तो आप तो मास को भी मान लो अननोन मान सकते हो, अगर वो मास ना दे, मास पूछ ले तुमसे, है ना। और एक आर हो गया हमारा, क्या हो गया, आर। इतने सारे वेरिएबल्स हैं, आपसे सभी दे दिए जाएंगे, केवल 2 वेरिएबल छोड़ दिए जाएंगे, 2 वेरिएबल अननोन रहेंगे, याद रखना। और हर बार आपसे वो 2 वेरिएबल ही पूछे जाएंगे, टी इनिशियल, टी फाइनल, वेलोसिटी इनिशियल, वेलोसिटी फाइनल, मतलब स्पीड इनिशियल, स्पीड फाइनल, मास, रेडियस, ठीक है, और थीटा। आपसे हर बार सभी दे दिए जाएंगे, केवल 2 छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि आपके पास 2 इक्वेशन बनेगी, 2 छोड़ दिए जाएंगे, सभी दे दिए जाएंगे। ठीक है, और वो आपसे पूछ लेगा, कोई बड़ी बात है क्या? अरे मैथ्स तो तुम्हें आता है ना, एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी से आपको 2 इक्वेशन निकालनी। बच्चों मेरी बात समझ रहे हो? मैक्सिमम 3 इक्वेशन बन सकती है, वो यहां पे कि एक इक्वेशन हम यहां पे बना रहे हो इनिशियल की और एक फाइनल की, बट वर्क पावर एनर्जी की तो एक इक्वेशन बनेगी, तो मैक्सिमम 3 इक्वेशन बन सकती है आपकी, बस। ठीक है, समझ में आया बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। हाँ, तो बाय बच्चों, बाय सभी को। इवनिंग को क्लास होगी तो इन्फॉर्म कर दूंगा मैं, ठीक है ना। हाँ, स्टे होम, स्टे